कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोलते हैं जहां कंज्यूमर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को वहां पे उस समय मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है जो भी उसकी गिवन इनकम रहती है उसमें। अब उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के पीछे कंज्यूमर या तो लॉस में रहता है, उस पॉइंट के आगे कंज्यूमर जो है वो क्या हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे कंज्यूमर क्या होता है, लॉस में हो जाता है, एक पॉइंट जाता है कंज्यूमर अपने सरप्लस में आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर ना लॉस में जाना चाहता है ना सरप्लस में जाना चाहता है, कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे रहना चाहता है, जहां पे उसकी कोई भी टेंडेंसी ना हो, उसकी कोई भी इच्छा ना हो चेंज करने की। ठीक है, अगर वो लॉस में रहेगा तो वो और भी जो है कंज्यूम करता जाएगा, तब तक करता जाएगा जब तक उसको प्रॉफिट ना हो, है ना। या हम कह सकते हैं अगर कंज्यूमर को मान लो सरप्लस मिल रहा है, सरप्लस मिलने के बाद क्या हो जाता है, उसको लालच भी होने लगता है, तो उसकी इच्छा और बढ़ जाती है कि और कंज्यूम किया जाए, और कंज्यूम किया जाए। इससे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कंज्यूमर जो है आते आते अपने सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसकी यूटिलिटी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग गुड्स का कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे उस गुड की यूटिलिटी जो होती है, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो डिक्रीज होती रहती है। तो बात समझ में आई। जिस तरीके से हम एक एक यूनिट का कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उस तरीके से उसकी उसमें उससे मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। और यही बात कहता है क्या, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, जो कानून है, एक तरह से जो नियम है हम कह सकते हैं ना, उसका रूल बनाया गया है, वो रूल यही बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट की कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उस पे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हमको हर एक एडिशनल यूनिट के बाद कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें बहुत तेजी से भूख लगी है तो जितना सेटिस्फैक्शन हमको फर्स्ट एप्पल खाने के बाद होगा, उतना शायद ही हमें सेकंड एप्पल और थर्ड एप्पल खाने के बाद मिलेगा, है ना। फिर फोर्थ एप्पल के बाद ऐसा होगा कि हमारा पेट एकदम पूरी तरीके से भर जाएगा, हमें और एप्पल खाने की इच्छा नहीं होगी, एकदम जो है पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा, बिल्कुल मन नहीं होगा। फिर भी अगर हमें फिफ्थ एप्पल दिया गया तो क्या होगा, हो सकता हो हमें वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता हो हमारी तबियत खराब हो जाए, हो सकता है हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते रहते हैं, कंजप्शन बढ़ती रहती है, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। और अगर हम इनके सम कर देते हैं तो वही बन जाता है क्या, टोटल यूटिलिटी। ये बात समझ में आई। उसके बाद कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम यही बोलेंगे ना कि उसका जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पॉइंट है, जहां पे जाने के बाद कंज्यूमर जो है रुक जाएगा, चेंज नहीं करेगा, अपना कोई भी चीज चेंज नहीं करना चाहेगा। फिर हमने देखा था कि कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम की एल्फ्रेड मार्शल के अप्रोच में जो है दो दो टाइप की, दो कैटेगरी होती है। दो कैटेगरी का मतलब है, एक बार अगर कंज्यूमर जो है वो सिर्फ सिंगल कॉमोडिटी यूज कर रहा होता है, सिर्फ एक कॉमोडिटी यूज कर रहा है, तो फिर कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनती है। एल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो इक्वल हो जाती है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के, ओके, वो बन जाती है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है, अब हम उसको यूटिलिटी के फॉर्म में नहीं लिख के क्या लिखेंगे, उसी चीज को हम रुपी 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 के फॉर्म में लिखेंगे। और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वो प्राइस होती है जो कि हम परचेज करने के लिए, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं ना, उसके लिए जो हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल पैसा जो दे रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलने वाले को अगर हम रुपी में चेंज कर दिए तो वो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी बन गया, और जो एक्चुअली में हम प्राइस पे कर रहे हैं वो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी बन गया। तो जहां पे हमारा यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यानी कि जो हम बिलिंग कर रहे हैं पे करने पे और जो हमें एक्चुअली पे कर रहे हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, वो पॉइंट बन जाता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये क्या था, ये सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच था। अगर सिर्फ एक ही गुड यूज कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो वो उसका बन जाएगा क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर हमारे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हमारे एग्जाम्पल में मान लो 3 यूनिट थी, तो
जब गुड 1 लेगा, गुड 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा या 6 लेगा, जितने भी वो गुड्स परचेज करेगा, अगर बोला है कि वो 3 रुपए की है तो हर बार उसकी क्या रहने वाली है, हर बार उसकी प्राइस 3 रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है ना। चाहे हम जैसे मैकडॉनल्ड से एक बर्गर परचेज करें, फिर एक खाने के बाद बोलेंगे, काउंटर पे गए, हम बोले दूसरा बर्गर और दीजिए, तो वो भी वो पहले रुपए, जितने रुपए का पहला बर्गर दिया रहेगा उतने ही रुपए का तो सेकंड बर्गर भी देगा, ठीक है। तो दूसरा बर्गर भी हमको उतने ही रुपए का मिला, फिर थर्ड बर्गर भी हमको 3 रुपए का मिला, फिर फोर्थ बर्गर भी हमको 3 रुपए का मिला, फिर फिफ्थ बर्गर भी हमें 3 रुपए का, और सिक्स बर्गर भी हमें 3 रुपए का मिला। इसका मतलब है प्राइस ऑफ द बर्गर जो थी क्या थी, वो कांस्टेंट चल रही थी, है ना। जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये पी एक्स बन गया। उसके बाद जब हमें फर्स्ट बर्गर हमने खाया, क्योंकि हमें बहुत तेजी से भूख लगी थी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो फर्स्ट बर्गर खाने के बाद अगर हमें बहुत टाइम बाद कुछ खाने को मिला, तो उस टाइम पे जो हमें यूटिलिटी मिल रही थी फर्स्ट बर्गर खाने से, वो 5 की थी। सेकेंड बर्गर जो हमने खाया तो थोड़ी सी हमारी भूख शांत हो गई, इसलिए पहले से कम, थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन अभी हमें मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सेकेंड बर्गर पे हमारी यूटिलिटी 4 हो गई। थर्ड बर्गर पे और कम हो गया सेटिस्फैक्शन, तो 3 पे आ गई यूटिलिटी। फोर्थ बर्गर पे जो है, अब क्योंकि हमारा पेट ऑलमोस्ट भर गया था, तो यूटिलिटी और कम हो गई, 2 पे आ गई। फिर उसके बाद 1 पे आ गई यूटिलिटी, पर एक पॉइंट आया कि अब बिल्कुल खाने की कोई जगह नहीं बची थी ना, अब हम और भी बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं कर सकते थे, हमारा एकदम मन भर गया था। उस टाइम पे यूटिलिटी जो है 6 बर्गर के टाइम 0 हो गया। हमारी यूटिलिटी कैसी हो गई, इन टर्म्स ऑफ रुपी 0 हो गई। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे, ये जो प्लॉटिंग हुई है, इससे क्या होगा, इससे हमें देखने को मिलेगा कि एक एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा पोजीशन आई, कंडीशन आई, जहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या थी, ये मनी थी ना, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो थी, और जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी थी, वो दोनों जो है क्या हो गया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। मतलब यूटिलिटी भी हमको 3 की मिल रही थी और प्राइस भी 3 का चल रहा था। इसका मतलब है कंज्यूमर ना तो सरप्लस में चल रहा था, ना तो लॉस में चल रहा था। तो ये बन जाएगा क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि उसकी जो गिवन इनकम है 3 रुपीज, उसी 3 रुपीज में उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो उसके बराबर चल रहा है। अगर अगर मान लेते, अगर हम ये कहते हैं कि जहां पे एमयू जो है, एमयू जो है ज्यादा है पीएक्स से, जैसे कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कंज्यूमर को क्यों नहीं बोला गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अभी तो दिख रहा है ना आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, पर इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि इसके बाद अभी भी कंज्यूमर का मन करेगा कि इतना अच्छा तो लग रहा है, चलो और खाया जाए, चलो और खाया जाए, तो वो और कंजप्शन करता जाएगा, यानी कि कंजप्शन 2 से 3 पे आ जाएगा, फिर उसकी यूटिलिटी घटने लगेगी। और ये वाला जो जगह है, ये वाली जो पोजीशन है जहां पे क्या चल रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी लेस देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चली थी, यानी कि पैसा तो ज्यादा दे रहा था कंज्यूमर बर्गर खरीदने में, लेकिन उसको जो है यूटिलिटी उससे कम मिल रही थी, उससे लेस मिल रही थी, यानी कि ये जो पोजीशन थी वो यूटिलिटी लेस दिखा रहा था, यानी कि इसको भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो पैसा ज्यादा दे रहा था, सेटिस्फैक्शन कम पा रहा था, वो लॉस में चल रहा था, ठीक है। ये क्या हो गई, ये लॉस की कंडीशन हो गई, और यहाँ सरप्लस की कंडीशन हो गई, पर इन दोनों पे ही कंज्यूमर रुकता नहीं है, यहाँ पे क्या करने लगता है, जब इस केस में होता है कंज्यूमर, तो वो अपना कंजप्शन को डिक्रीज करने लगता है, जिससे कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए और वो यहाँ पहुंच जाए। और अगर इस केस में कंज्यूमर होता है तो अपने कंजप्शन को इंक्रीज करने लगता है, ताकि उसकी यूटिलिटी घट जाए, वो वापस से यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। तो यही दो कंडीशंस भी होती हैं कि अगर एमयू मार्जिनल यूटिलिटी लेस होती है प्राइस से, तो कंजप्शन क्या करेगा, वो अपनी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, कंजप्शन इंक्रीज कंजप्शन फिर से बताओ, कंजप्शन क्या करेगा, मैम कंजप्शन इंक्रीज करेगा। कंजप्शन इंक्रीज करेगा। कंजप्शन इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो और घट जाएगी ना,
देखो, अगर अपने मार्जिनल यूटिलिटी कम चल रही थी, कंजप्शन इंक्रीज करने पे मार्जिनल यूटिलिटी नीचे 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 आने लगती है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन रहती है तो कंजप्शन इंक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कंजप्शन डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। कंजप्शन डिक्रीज करने का मतलब है कि वो कम खाएगा, जिससे कि सेटिस्फैक्शन उसका एमयू बढ़ेगा, और बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सरप्लस में रहेगा, जहां पे एमयू पहले से ज्यादा चल रहा है, वहां पे कंजप्शन को कम करेगा। क्यों कम करेगा, सॉरी, क्यों इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि अभी भी इसका एमयू बहुत ज्यादा चल रहा है। जब कंजप्शन बढ़ाएगा तभी जाके तो एमयू नीचे 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 आएगा, तो जाके इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। तो दो जो कंडीशंस थी, जिसे हम बोलते थे कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मोर देन प्राइस है, मोर देन प्राइस है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर, कंज्यूमर और ज्यादा कंजप्शन करेगा, सो दैट उसका एमयू कम हो जाए। अगर एमयू लेस देन प्राइस है, तो कंज्यूमर जो है वो अपने कंजप्शन को कम करेगा, जिससे उसका एमयू इंक्रीज हो जाए, एमयू ऊपर चला जाए, ताकि वो इस वाले पॉइंट पे वापस से पहुंच जाए, ठीक है। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जब सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया था, उसी तरीके से टू कमोडिटीज में अगर मैंगो और एप्पल दो चीज कंज्यूम कर रहा था कंज्यूमर, तो उसमें क्या कंडीशन थी ये बताया था, और उसके लिए दो पॉइंट्स बताए थे कि अगर ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई होगा, कंज्यूमर करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उनमें पहला था कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब इसमें दो गुड चल रहे थे, एक्स और वाई, मैंगो और एप्पल। अगर एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन एक्स की प्राइस इक्वल रहेगी वाई के मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन वाई के प्राइस से, इसका मतलब है यूटिलिटी और प्राइस का, एक्स का यूटिलिटी और प्राइस का वाई का फ्रैक्शन निकालेंगे, हम इनकी रेशियो निकालेंगे बोल सकते हैं, या फ्रैक्शन निकालेंगे। वो दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब गुड एक्स के यूटिलिटी और प्राइस का फ्रैक्शन, गुड वाई के यूटिलिटी और प्राइस का फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तब होती है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कि जैसे जैसे कंजप्शन जो है इंक्रीज करेगा, उसकी यूटिलिटी ऊपर से नीचे यानी कि डिक्रीज होती चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो कंज्यूमर को हम नहीं बोल सकते हैं क्या है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो ये वाली कंडीशन तो हम लोग अभी तक जब भी देखे हैं कि इंक्रीज ऐसे ऐसे किए हैं कि हर बार जो है एमयू डिक्रीज होता गया है, तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो ही जाती है उस रीजन की वजह से। अब हमें बस ये पोजीशन ढूंढनी रहेगी जहां पे फ्रैक्शन यूटिलिटी और प्राइस का एक्स के गुड का फ्रैक्शन यूटिलिटी और प्राइस के वाई के गुड का इक्वल रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, जिसमें हम लोग गुड एक्स की प्राइस लिए थे और गुड वाई की प्राइस लिए थे, और इसकी हम लोग ऐसे यूनिट्स बनाए थे और यूटिलिटी बनाए थे। जैसे कि ऐसे यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती गई, कम होती गई, है ना। उसी तरीके से गुड वाई में भी एक एक तो यूनिट बढ़ाते गए और उसकी यूटिलिटी कम होती गई, कम होती गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया था कि इन दोनों को फ्रैक्शन बनाया था, यानी यूटिलिटी और प्राइस का, जो भी प्राइस ऊपर हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था उससे फ्रैक्शन जब बनाते गए तो हमें एक ये डेटा मिला, और y के लिए भी उसी तरीके से हमें एक नया डेटा मिला। तो अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे MUX अपॉन PX इक्वल आ रहा है MUY अपॉन PY के। तो हम लोगों ने देखा था इस एग्जाम्पल में कि मैंगो अगर कंज्यूमर 6 परचेज करता है और एप्पल 1 परचेज करता है, तब जाके उसका क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो एक्स के गुड का और वाई के गुड का इक्वल निकला। इसका मतलब है 6th मैंगो और 1st एप्पल परचेज करने पे, यानी कि ये बन जाएगी कंज्यूमर की क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट टू कमोडिटीज में तभी होती है
हम इस एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा ऐसा नंबर ले जिससे हमारा ये दोनों रेशियो किसी एक पॉइंट पे इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है, आपके बुक में हो सकता हो कोई और डेटा लिखा हो, कोई और नंबर करके एग्जाम्पल लिखा हो। बात समझ में आई? ऐसे ही नंबर लेना होता है, लेकिन हमें मेन अल्टीमेट मेरा ये काम है कि हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। जिस जगह पे इक्वल आ जाएगा हम बोल देंगे यही बन गई कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है एम एक्स अपॉन पी एक्स एम वाई अपॉन पी वाई इक्वल चल रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर अपने 6 मैंगो और 1 एप्पल पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, ठीक है। Yes, ओके ma'am. नेक्स्ट, ओके आपके जो है